ॐ गणानन्त्वा गणपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्वधम्मा त्वमजासि गर्वधम्मा। तो चलिए हम विद्यालय का सैर करते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यह मंदिर है भगवान का, जहाँ पे सभी लोग संध्या में दिन में पूजा करते हैं। प्रांगण है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोगों का बैठने का पूरा व्यवस्था है और यहाँ पे काफ़ी लोग आते रहते हैं। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपनी समस्याओं को रखते हैं ग्रह गोचर को लेकर। जी प्रणाम। तो एक और विद्यार्थी हमें मिले हैं, ये सभी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। अर्जुन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जहानाबाद मोकर दौलतपुर गाँव। मोकर दौलतपुर जी। अच्छा अच्छा। तो यहाँ का कैसा आपको लगता है व्यवस्था? यहाँ का व्यवस्था बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। और कुछ आप बदलाव चाहते हैं यहाँ पे? नहीं, जो है बहुत यहाँ है। तो ये संस्था जो है यहाँ, इस संस्था में सरकार की भी मदद होती है? नहीं, सरकार की तो कोई मदद नहीं है, जो है हमारे गुरुदेव करते हैं। गुरुदेव। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं, क्या वो सहायता करें? सरकार से हम यही चाहते हैं इसको और आगे बढ़ाए और पढ़ाई में विकास करे और आगे विकास करे, हमारे आश्रम को और आगे ले जाए। अच्छा अच्छा। तो क्या क्या यहाँ सिखाया जाता है? यहाँ पे वेद 2 टाइम सिखाया जाता है, सुबह में और शाम में। अच्छा। और दोपहर में कंप्यूटर का 2 घंटा क्लास होता है। अच्छा अच्छा। और शाम में 4 से लेके 7 बजे तक ज्योतिष का पढ़ाई होता है। अच्छा अच्छा। तो जो भी पढ़ाया जाता है वो सीखते हैं अच्छे से? जी। अच्छा अच्छा। तो एक कोई मंत्र हमें आप सुना सकते हैं जो आपने सीखा है? जी जरूर। हाँ तो सुनाइए थोड़ा। श्लोक है। क्या का श्लोक है? ये मनुष्य के लिए जो उस पर आधारित है। हाँ। काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम व्यसने न च मूर्खानाम निद्रया कल्लहेन वा। इसका अर्थ है जो व्यक्ति काव्य शास्त्र का अध्ययन करता है उसका जो जीवन होता है बहुत अच्छे से व्यतीत होता है जी। और कालो गच्छति धीमताम व्यसने न च मूर्खानाम निद्रया कल्लहेन वा। जो मनुष्य अगर व्यसन का करता है, पान करता है और जुआ खेलता है, उसका जो जीवन होता है निद्रा में व्यतीत होता है, कलह में व्यतीत होता है। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी बात कही आपने कि नशा में जो व्यक्ति रहते हैं उनका जीवन कलह में व्यतीत होते हैं, निद्रा में व्यतीत होती है। हाँ। और जो वेद का पाठ करते हैं, हाँ, उनका जीवन बहुत अच्छा व्यतीत होती है, एकदम सुंदर भगवान में लीन रहते हैं हमेशा। अच्छा अच्छा। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर। जी। अब इनसे थोड़ा बात कर लें। दीजिए। क्या नाम हुआ आपका? अंश कुमार शर्मा। अंश कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? औरंगाबाद। कौन सा गाँव? नारायणपुर ओबरा। नारायणपुर। तो कैसा लगता है यहाँ पे आपको? अच्छा लगता है। क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पर? यहाँ पे संस्कृत में वेद ये सब और दोपहर में कंप्यूटर क्लास होते हैं 2 घंटा और शाम को ज्योतिष का पढ़ाई, फिर उसके बाद वेद ये सब। ज्योतिष में क्या सिखाया जाता है? ज्योतिष में जैसे कि जब पंचांग सब नहीं रहता है ये सब सिखाया। अच्छा अच्छा। तो कोई मंत्र आप हमें बताएंगे? हाँ, और उसका अर्थ भी बताइएगा लोगों को, बताइए। श्लोक। हाँ। हरे आनो भद्राः क्रतवो जन्त विश्वतो दग्धासो अपरेतास उद्भिदः देवानो जथा सदनुकृते असन्नप्रायो रक्षितारोऽति दिवे देवानां भद्रासु मतिर्जयतां देवानां सख्यमुपसीदिमा वयं देवान आयो प्रत्यहन्तु देवसे तान् पूर्वयां निविदा ओमये वयं भगं मित्रमधिकं दक्षामश्रीदम् अद्यवनं वरुणगुं सोममसिन सरस्वतेनः सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो विभवतु वेत्रन्तन्मुक्ता ऋतवेदकृताद्यौ। भगवान की बलिया
श्रीनिवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। आज हमारे साथ हैं गुरुदेव हमारे बावन भगवान। आपने विद्यालय जो देखा, संस्कृत विद्यालय, और यहाँ पर का जो भी आपने देखा, सब कुछ इन्हीं के सानिध्य में चलता है और इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने यह यात्रा का आरंभ किया है, पद यात्रा का, आशीर्वाद यात्रा का। और आज पहली बार शुरुआत मैं अपने गुरु जी के माध्यम से किया हूँ, तो कुछ बातें मैं अपने गुरु जी से करता हूँ और सीखने का प्रयास करता हूँ। जी प्रणाम गुरु जी। नमोनारायण। अपने बारे में अपनी कुछ परिचय। हम संस्कृत विद्यालय मुफस्सिल से आते हैं जी और जहाँ पर हम बैठे हैं जी एक ग्रीन विहार कॉलोनी है जी जो मानपुर में ही है। जी। यह यज्ञशाला से बोध होता है। यही हमारा परिचय है, जी सामान्य परिचय। जी विशेष परिचय तो सब आपने दे ही दिया है। जी जी। आज के जो परिस्थिति है, आज की जो सामाजिक स्थिति है भारत में सनातन को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि और क्या हो सकता है सनातन को आगे बढ़ाने के लिए? आगे बढ़ाने के लिए आप तो जानते ही हैं कि सनातन में त्रैकालिक सत्ता बोध कराता है। जी तीनों काल में जो रहता है वही सनातन है। जी जो भूत में भी है रहा हो, जो सुना हो, तो भूत काल में भी और वर्तमान काल में भी और भविष्यत काल में भी जो रहता हो जी उसको सनातन कहते हैं। जी युग बदलते जाता है। जी सत्य युग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, जी काल में परिबद्ध है। जी यह सब ठीक है, लेकिन जो सनातन है वह बदलता नहीं है। जी सत्य युग में भी सूर्य का उदय पूरब से होता था। जी त्रेता में कभी आपने सुना है उत्तर से? जी द्वापर में पश्चिम से सुना है, नहीं तो कलयुग में भी दक्षिण से नहीं सुना है। नहीं तो चारों युगों में आपने सुना है कि सूर्य पूरब से ही उगते हैं। जी ये सनातन है। जी ऐसे ही सुबह शाम रात दिन यह सब होते जी आपने देखा है, सुना है। जी जी यह सब सनातन है। जी विशेष रूप से आप लुप्त हुए सनातन की बात करना चाहते हैं जी कि सनातन आगे की स्थिति में क्या रहेगा, जी तो आज सनातन की खोज क्यों करना है आप चाहते हैं? सनातन से जो सनातन शब्द है या सनातन व्यवस्था है, जी इससे आप जनहित में क्या जानना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, या क्या अनुभव करते हैं आप सनातन से? जी तो इसके लिए अवशेषों के पास जाना पड़ेगा। जी सनातन की बात भारतवर्ष में ही होती है, जो वसुधैव कुटुम्बकम कहते हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। जी यह भारतवर्ष का उद्घोष है, जी जो संपूर्ण वसुधा को अपना मित्र मानता हो, जी अहिंसा में विश्वास रखता हो, अहिंसा में प्रतिष्ठा रखता हो, सबका आदर करना जानता हो, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्याज सोबलम। बड़ों का आदर करना मेरे यहाँ का सनातन बतलाता है। यह सनातन कल जो था, यह सनातन का, ऐसे सनातन का आदर करने वाले व्यक्ति कम उपकरण में, कम संसाधन में खुश रहते थे। आज भौतिकवाद, विज्ञानवाद में बहुत उपकरण, बहुत संसाधन हो गए हैं, जी पर अभाव ही अभाव दिखता है। जी बड़े बड़े महलों में जी कल झोपड़ी में लोग रहते थे, जी पहाड़ के तलहटी में रहते थे, गहबर में रहते थे, गुफा में रहते थे, सूखी रोटी खाते थे, आनंद का जीवन जीते थे। जी लगता था जो अपने घर परिवार में है, ऐसे अपने बेटे के साथ लगाते थे, अखबार पोते के साथ लगाते थे, भाई के साथ लगाते थे, अपने जन परिजन के साथ लगाते थे, सुख दुख में एक जगह होते थे। जी हैं? जी
उस समय सनातन जागृत स्थिति जी। थी सनातन की। जी तब तो अभिवादन करते थे, पैर छूकर प्रणाम करते थे, जी हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जी साष्टांग करते थे, जी आदर भाव रखते थे, आशीर्वाद लेते थे। मतलब आशीर्वाद का मतलब ही होता है अगला व्यक्ति के पास जैसे ही हाथ जोड़ करके गए, उनका मन प्रफुल्लित हुआ, खुश हुआ। जी। बड़ा शिष्ट है, बहुत अच्छा है, जी जी जय जय, और आगे बढ़ो। जी जी खूब आशीर्वाद दिया, खुश होकर के। जी और कम संसाधन, जी जी आज ये सब छूटते जा रहा है। जी जी हम पाश्चात्य सभ्यता में जा रहे हैं जी और सनातन की बात कर रहे हैं। जी। हम सनातन में रहकर सनातन की बात करते थे, जी भारत की सभ्यता में रहकर के भारत की बात करते थे। जी। आज पाश्चात्य सभ्यता में रह के भारत के केवल बात करते हैं। जी। यही मेरे यहाँ कष्ट का कारण है। जी जी जब भारत में रहकर भारत की बात करेंगे, मतलब वह सनातन की बात करेंगे। केवल सनातन की बात करते हैं पर मानते नहीं, जी जी अनुभव कर रहे हैं सुख दुख का। सनातन की बात करेंगे तो हमें सुख मिलेगा। अब कहाँ सनातन मिलेगा, कहाँ बात ऐसी मिलेगी? तो अभी हमने कहा कि अवशेषों के पास जाना पड़ेगा। जी जी कहाँ कहाँ अवशेष है? तो भारत की जो मान्यता है कि गंगा यमुना सरस्वती आदि जो नदियां हैं वो माता के रूप में है। मंदिर मेरे यहाँ है, मठ है, मंदिर है, संत है, महात्मा है, यही तो भारत के अवशेष हैं। जी जी जी। इन एक और सबों के सवाल पास हम जाना आपसे- पड़ेगा। जी, और कुछ सवाल हम करना चाहेंगे गुरुजी। आज के वक्त में हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, सब लोग सनातन को चाहता है कि सनातन संस्कृति हमारा आगे बढ़े, मगर फिर भी लोग उसे अपना नहीं रहे हैं। दिनचर्या उनका बिल्कुल अलग है। आज किसी भी परिवार में कोई भी युवा को मैं नहीं देखता हूं कि कोई भी उतना पूजा पाठ में रुचि रखते हैं। तो इसका वजह क्या है? इसका वजह है कि व्यक्ति का जीवन केवल अर्थवाद हो चुका है। जी व्यक्ति का जीवन केवल अर्थवाद हो चुका है, भौतिकवाद हो चुका है। जी जी इसलिए मानववाद में आना पड़ेगा, जी अर्थवाद में नहीं आना पड़ेगा। जी जी इसके लिए नवधा भक्ति की व्यवस्था अपने यहाँ तुलसी बाबा ने किया है। और नवधा भक्ति में लिखा है कि प्रथम भगति संत तनकर संगा, सत्संग करो, जी। संतों के पास जाओ, जी जी संतों का अनादर नहीं करो। और दूसरी भक्ति में कथा प्रसंगा, और तीसरी भक्ति अमान। इसलिए पहले सत्संग करो और सत्संग में श्रोता बनो। आज श्रोता का अभाव है। बेटा, बाप यदि बोलना चाहते हैं तो बेटा सुनना नहीं चाहते, बेटा भी वक्ते हो गए। पति यदि बोल रहे हैं तो पत्नी भी कहती कि हम भी वक्ता हैं। जी तो सारी दुनिया हो गई वक्ता, जी जी कोई श्रोता रहा ही नहीं। जी 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 कल की सभ्यता में मेरे यहाँ संस्कृति में पुराणों में वर्णन आया है कि भोलेनाथ कथा कहते थे और पार्वती श्रोता रहती थी। जी जी आपके घर में जी कोई श्रोता बनने को तैयार नहीं है, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जी जी जी। यही है। एक बात और पूछना चाहूँगा कि आज के जो युवा पीढ़ी है, वो एक वक्त था कि वो इस धरती पे जन्म लिए होंगे, उनको जो भी संस्कार, जो भी उनमें बदलाव आया होगा, वो माता पिता के जरिए आया होगा या परिवार के जरिए आया होगा। क्योंकि एक बीज है, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक बीज होता है, और बीज जब अंकुरित होता है तो उसमें बदलाव आते हैं, जो समाज में देखते हैं, जो परिवार में देखते हैं। तो इसे देखकर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं परिवार में भी अपनी संस्कृति को लेकर गार्जियन या परिवार या माता पिता कहें, उनमें भी जागरूकता की कमी होते जा रही है। मेरे यहाँ जो युवा हैं, जी सब काल में युवा रहे हैं। जी बात ऐसे नहीं कि आज ही कोई युवा हुआ है। जी जी तो युवा का ही कर्तव्य बनता है जी कि गत और आगत दोनों पर विचार करें। जी मतलब गता नहीं न सोचा नहीं। जी हम अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्र अधिकार नहीं दिया है। जी शास्त्र अधिकार नहीं दिया है, जी क्योंकि मातृ देवो हुआ, आचार्य देवो हुआ, जी जी गुरु देवो हुआ, अतिथि देवो हुआ, ऐसा शास्त्र का निर्देश है। जी जी इसलिए किसी कारण से पिता शराबी हो भी गए हों जी तो हमारी पवित्र दृष्टि रहेगी पिता के प्रति, जी और हम पवित्र रहेंगे, पवित्र रह करके दिखाएंगे। और पिता जो अनादृत हैं समाज में, वो आदृत हो जाएंगे हमारे द्वारा। जी हाँ, जी ये इसका नाम है युवा। जी जी और युवा केवल बात करते हैं जी कि हमारे पिताजी ऐसे हैं, माता जी ऐसे हैं, बाबा ऐसे डुबा दिए, बाबा ऐसे पी गए, ऐसा कर दिए। जी तो केवल उस सिद्धान्वेषण अपने माता पिता गुरु में कर रहे हैं। जी युवा का अर्थ होता है
जी। कि बागडोर को संभालना। जी। जैसे सूर्य नारायण, जी। सूर्य नारायण के सारथी का नाम है अरुण, और बिना हाथ के, मालूम है ना, जी। अरुण के हाथ नहीं है, अच्छा। और 7 घोड़ों को संभालते हैं। इसलिए युवा वही है जी। जिन 7 घोड़ों को संभालता है अपने में। जी जी जी। हैं? एक और प्रश्न है कि आज के युवाओं का जो मोबाइल के प्रति और मोबाइल में क्या उनको देखना है, क्या नहीं देखना है, उसके बारे में क्या अपना विचार देना चाहिए? जो जो युवा है, जो आज का टेक्नोलॉजी है, विज्ञान आज का है, जी आखिर तो जाएगा ही वो जी सबके हाथ में। जी। वह स्वयं समझ जाएंगे कि हमारे लायक क्या है। अपने के जीवनी के बारे में हम जानना चाहते थे कि बचपन से कैसे आप अध्यात्म में जुड़ ली? ये तो प्रभु की विशेष कृपा होती है। माता पिता जी हमारे निरंतर धर्म की बात किया करते थे, जी स्वामी जी की चर्चा करते थे, स्वामी जी की चर्चा होती थी हमारे घर में, जी। ठाकुर जी की चर्चा होती थी। अपने के घर के बारे में कहाँ हाँ। कहाँ? गया जिला, बिहार में जो गया जिला है, गया जिला के कोच थाना में न्योधी गांव है। अच्छा अच्छा हाँ, वो प्रारंभिक शिक्षा हुई 5वीं तक वहाँ, अच्छा। फिर आगे बढ़े। माता पिता जी संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ भेजे, जी तो इसलिए भेजे कि भोजन भी संस्कृत हो जाए, वाणी भी संस्कृत हो जाए। जी तो हुआ ही ऐसा, जी जो भोजन वस्त्र शिक्षा सब संस्कृत हो गए, जी सत्संग भी प्राप्त हुआ। जी। और आखिर ऐसा क्या आप में विशेषता आचार्य धरणीधर जी ने आप में देखा कि आपको एक दायित्व दिया कि आप में वो शक्ति है कि आप आने वाले युवाओं को, बच्चों को सनातन संस्कृति में पिरोकर उन्हें अच्छा बेहतर भविष्य दे पाएंगे? क्या आखिर उन्होंने देखा अपने जीवन का जो आपका नियम था वो क्या था? अब तो हम नहीं बता सकते उन्होंने क्या देखा, जी लेकिन उन्होंने जो देखा जी तो उनके, और बहुत बड़ा ना कोई शौर्य देखा, ना पराक्रम देखा। उनकी हेतु की कृपा हुई मेरे ऊपर। जी जी। हाँ, और हेतु की कृपा से चल रही है। जी। तो आपकी जीवन शैली कैसी थी जब आप शिक्षा के दौर में जी रहे थे? शिक्षा के दौर में भी रहते थे तो आश्रम के प्रति आदर था, ठाकुर जी के प्रति आदर था, संत महात्माओं के प्रति आदर था, अतिथियों के प्रति आदर था, और निरंतर ऐसा लगता था कि जिस विधि व्यवस्था में हम हैं या जहाँ से आए हैं, जो वो अनोखा परिवर्तन हुआ है हम में, तो आने वाली पीढ़ियां भी परिवर्तन में आवे, और जहाँ तक बने तहाँ तक स्वामी जी के संकल्प को पूरा करने का प्रयास करें। आने वाले युवा के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर कैसे वो सनातन को आगे बढ़ाएंगे और कैसे अपने जीवन को, आज जो संघर्ष भरा जीवन चल रहा है, थोड़े से वस्तु भोग के लिए लोग विचलित हो जा रहे हैं, तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? स्वामी जी का स्मरण करें। स्वामी धरणीधराचार्य जी महाराज जो वैकुंठवासी है, त्रेतपाली पीठाधीश्वर के नाम से जाने जाते हैं, और एक ऐसे संत थे, कोई पद से विभूषित होता है पर श्री स्वामी जी से पद विभूषित होता था। हाँ, तो स्वामी जी कहते हैं कि पद से विभूषित मत बनो, पद को विभूषित करो। जी। हाँ, मतलब यह जो आप का जन्म हुआ है, तो अपने केवल वही अहंकार वृत्ति में मत रहो कि हम ऐसे घर में आए, ऐसे घर में आए, ऐसे घर में आए, केवल उनकी चर्चा करते रहो। तो आगे जो मानवीय संपदा है, मानवीय संपदा का संचय करो अपने जीवन में, और जो मानवीय संविधान, मानवीय संपदा का संग्रह करते हैं, वही मानव हो जाते हैं, जिससे यह लोक और परलोक भी, परलोक की जो कल्पना की गई है अपने यहाँ, दोनों लोक संभलता है, और जिनकी प्रतिष्ठा यहाँ मिलती है, उन्हीं की प्रतिष्ठा वहाँ भी मिलती है। और स्वामी जी कैसे महापुरुष थे, जो मनस एकम वचस एकम, मन और वाणी दोनों एक हो, ऐसे ही संत मात्र एक हुए, जिनका नाम वैकुंठवासी स्वामी धरणीधराचार्य। इसलिए हम अपने जीवन को कैसे संभाले, आने वाली पीढ़ियां कैसे संभले, तो श्री स्वामी जी का स्मरण करते रहेगा,
तो उनका गुण, उनका चरित्र उनके जीवन में आ जाएगा और महान होगा। जी। आपके जो विद्यालय हैं उनके आसपास बहुत सारे युवा हैं, तो क्या आप उनको आमंत्रित करना चाहेंगे कि आकर वो आपसे जुड़ सकें? युवा राष्ट्र का पर्याय होते हैं, युवा सनातन के पर्याय होते हैं, युवा राष्ट्र के पर्याय होते हैं, तो युवा एक भविष्य के पर्याय होते हैं। क्यों नहीं चाहेंगे कि युवा हमसे जुड़े, जी जी हम युवा से जुड़े। जी 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 युवा ही तो सब कुछ करते हैं। जी जी जी। नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कुछ इतना ज़्यादा आडंबर हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि महंत जी के पास हम जाएंगे, वो हमें सम्मान देंगे या मुझे अपना आश्रय देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि आज के सोशल मीडिया में बहुत तरह का आडंबर दिखाया गया है और सनातन को थोड़ा धूमिल करने का भी प्रयास किया गया है, जिससे युवा बहुत धारणा बदल चुकी है, वो गलत विचार उनके मन में आ चुका है सनातन को लेकर, महंतों को लेकर। तो आप उसको सरल कैसे बनाएंगे, क्या सोचते हैं उसको? जिस जानकारी के अभाव में युवा पाश्चात्य सभ्यता में बह रहे हैं या विधर्मी हो रहे हैं, उनकी बातों को समझाएंगे, बतलाएंगे, बोध कराएंगे, युवा अपनी ओर लौट आएंगे। जी, तो आप यह कहना चाहते हैं कि कोई भी युवा आपके आश्रम से जुड़ सकता है और सनातन संस्कृति के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई आपको समस्या नहीं है? नहीं, आने में तो प्रसन्नता होगा। जी युवा बनाने के लिए भी आ रहे हैं, युवा बनने के लिए भी आ रहे हैं, जी इसलिए दोनों आवे जी जी हैं। केवल डॉक्टर आवे, मरीज नहीं आवे तो कैसे काम चलेगा? सही बात है। जी जी। तो बहुत अच्छा लगा महंत जी से मिलकर, बात करके, और इनका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हम कामना करेंगे आपसे। बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ अनिकेत जी, जी आपने इस कम उम्र में बड़ा जो कदम उठाया है, इसके लिए बहुत साधुवाद है, व्यक्तिगत मेरे तरफ से, मेरे ओर से, और साथ साथ संत महात्माओं की ओर से और राष्ट्र की ओर से भी। जय हो, नमो नमः। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु राष्ट्र। जी।